है? रुको, अच्छा आप ही जवाब दे दो। हाँ जवाब दे दो, इनकी जवाब सुन लो, संतुष्ट हो जाएंगे आप। अरे बोलो ना। आत्मा की बात है, शरीर की बात। हाँ बोलो जरूर, हाँ बोलो। हाँ आत्मा को 40 साल पुरुषार्थ की बात मिली। आत्मा को, सब आत्मा ही बैठे हुए, मुर्दा कौन बैठा है यहाँ? बाबा ने बोला तुम जब से इस ज्ञान में आते हो, जब से तुम्हें बाप की पहचान हुई, तब से तुम्हारा शूटिंग काल शुरू हो गया। हो गया या नहीं? रिहर्सल शुरू हुई कि नहीं? और सतो प्रधान स्टेज में शुरू हुई या कलयुगी तमो प्रधानता की शूटिंग शुरू हुई? जब से ज्ञान में आए तब से। कौन सी शूटिंग शुरू हुई? अरे सतो प्रधानता की शूटिंग शुरू हुई। अनुभव कहता है जब हम ज्ञान में आए थे, एडवांस ज्ञान में आए थे, चाहे बेसिक ज्ञान में आए थे, तो शुरुआत में कितनी खुशी होती थी। तो आपका बचपना गिना जाएगा ना? हद की आयु गिनेंगे या आत्मिक स्टेज में बेहद की आयु गिनेंगे? तो सोई गिनो। आप जब से ज्ञान में आए तब से लेकर के 2018 आते आते वो 40 वर्ष हर आत्मा के पूरे हो जाते हैं। 4 अवस्थाओं से आत्मा गुजर गई और वो स्टेज जो है 4 अवस्थाओं से गुजरना मना, यो 40 वर्ष उसके पूरे हो गए। लास्ट सो फास्ट जा सकता है। कोई आत्मा एडवांस में 2017 के दिसंबर 31 को भी अगर ज्ञान में आती है और ज्ञान में एडवांस में आते ही वो सात्विक स्टेज पकड़ लेती है, तो उसके 40 वर्ष पूरे कहेंगे कि नहीं? नहीं कहेंगे। अरे एडवांस में आई तो जन्म हुआ कि नहीं फरक्काबाद में जाके? अरे बाप के घर में जन्म हुआ कि नहीं? बाप के घर में जन्म हुआ। बच्चा जाता है बाप के घर में जन्म लेता है। जब तक बाप के घर में जाकर के गुप्त रूप में वास न करे गर्भ में, तब तक जन्म होगा ही नहीं। वहीं खाना, वहीं पीना, वहीं रहना, वहीं श्वास लेना, सब कुछ होता है ना। तो ऐसे ही बच्चा यहाँ पैदा होता है, प्रैक्टिकल में बाप का बच्चा बनता है। और बाप का बच्चा बनकर के जन्म लिया तो सात्विक जन्म हुआ या पूर्व कल्प का जन्म हुआ? वो एक दिन के अंदर ही उसका पूर्व कल्प खत्म। लास्ट सो फास्ट आ गया। लक्ष्मी का कैसा होगा? कैसा होगा? कब आएगी? पहली अव्यक्त वाणी में बोल दिया, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। वो आत्मा आएगी शिव की अव्वल नंबर शक्ति, जिसका पूर्व जन्म सती कहा जाता है। पार्वती का पूर्व जन्म क्या कहा जाता है? सती, सत्य को धारण करने वाली। कैसा सत्य? जन्म जन्म जब लगे रगर हमारी, वरों शंभु न तो रहो कुंवारी। जन्म जन्मांतर के लिए मेरी एक ही प्रतिज्ञा है कि मैं शंकर का ही वर्ण करूं, चाहे स्त्री के रूप में चाहे पुरुष के रूप में। दूसरे रूप में मैं वर्ण करने वाली न बनूं, माने किसी दूसरे पुरुष को आलिंगन करने वाली नहीं बनूं। जो भारतीय परंपरा में, राजाओं में ये परंपरा चली भी है भक्ति मार्ग में। एक लिंग महाराज, एक लिंग स्वामी,
चली है या नहीं? हाँ, वर्ण करूं, संबंध जोड़ूं तो एक ही लिंग से संबंध जोड़ूं, दूसरे किसी लिंग से मेरा जीवन में कभी भी संपर्क संबंध न जुड़े। तो ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा उसको वास्तव में भीष्म पितामह कहें या न कहें? है या नहीं है? तो वो ही बताया कि ये प्रैक्टिकल जीवन की बात हुई, मनसा की बात अलग। मनसा को संपन्न नहीं कहेंगे, प्रैक्टिकल जीवन में संपन्नता कहेंगे। तो वो संपन्नता 40 साल पूरे कब होती है? 2017 के बाद, 2018 में नंबरवार होंगे कि एक साथ 8 हो जाएंगे? नंबरवार होंगे। हाँ, अरे